प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा देखिए, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडल ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.0 इंटू 10 हर्ट्ज। तो आपको बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड द एम्पलीट्यूड बेटा आपको क्या गिवन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में इसके हम बेटा वेवलेंथ निकालते हैं आपका। तो बेटा प्यारे बच्चों, हमको बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपका, हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, सी। बेटा आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो बेटा आपका ये फॉर्मूला आपका हो गया है ना। तो यहाँ से लैम्डा के बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, सी अपॉन न्यू, है ना। ये बेटा आपका लिखा हुआ है। बेटा हमको बेटा क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट बेटा कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहला चीज जो हमसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके बेटा आपका आंसर कितना आपका आएगा, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि 10 की पावर बेटा ये ऊपर जाएगा। तो 10⁸ माइनस का 10 की पावर कितना था आपका, -10। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आपका लैम्डा बेटा कितना आपका आंसर आपका आ गया है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। तो प्यारे बच्चों देखो, उसके सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछ रहा है आपसे ये, कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स हमसे बेटा क्या पूछ रहा है आपसे ये देखिए एक्चुअली क्या है बेटा, क्वेश्चन में आपका हमको क्या गिवन है आपका, देखिए यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर। तो एक्चुअली ये आपको ई नॉट दे रखा है, ये आपको बेटा किसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है। अब बेटा हमको क्या निकालना है, आपको हमको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है। ठीक है, तो ये टास्क का हमको फाइंड करना है आपका। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन बेटा क्या होता है, सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहाँ से बेटा बी नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा ई नॉट अपॉन सी। बेटा ई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन आपको है, 48। बेटा स्पीड ऑफ लाइट कितनी जानते हैं, 3, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कहें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। तो ये 16 हो जाएगा बेटा, ऊपर कितना जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये 1.6 इंटू 10⁻7 टेस्ला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप क्या निकल गया आपका, आपका बी नॉट निकल गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, उसके सी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको उसको प्रूफ आपका करना है। तो बेटा देखिए, हम क्या जानते हैं आपका कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, और ऐसी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यू बी इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 न्यू नॉट होता है आपका। और प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। और बेटा सी का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा आपका, सी इक्वल टू 1/√न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल पुट कर देंगे, आपका दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन बेटा बन के आपका आ गया, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू 1/√न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका यू ई अपॉन यू बी का रेशो निकालते हैं। ठीक है, बेटा यू ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 न्यू नॉट। तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि 1/4 से बेटा क्या होगा, ये 1/4 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टाइप कहाँ देखो, न्यू नॉट आपका जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आपका एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा ए आपका ई नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं आपका, इसकी जगह पे क्या आपका आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ई नॉट अपॉन बी नॉट की तो वैल्यू क्या होती है, 1/√न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बेटा आपका, है ना, जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आंसर बेटा आपका आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, और आपका न्यू नॉट आपका आ जाएगा, है ना, न्यू नॉट आपका एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बेटा ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन बेटा निकल गया आपका कि यू ई इक्वल टू बेटा क्या होता है आपका, यू बी होता है, मतलब आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसके इक्वल होती है, आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आपकी होती है। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन।
तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, और साथ में देखिए इसके नोट्स आप हमारी वेबसाइट www.parehmana.com पे जाके भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको आप जैसे हमारी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर क्लास 12th आपको आएगा, तो यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल, एनसीईआरटी बुक्स, सिलेबस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।